अब हम लोग फ्लावर के पूरे मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितना फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिसेप्टिकल्स पे आते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो ये रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल क्या होता है? हमारा बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल पार्ट ऑफ ए फ्लावर अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टिकल्स या थैलस। जिसके ऊपर फ्लावर का सारा पार्ट हमारा अटैच रहता है उसको हम लोग रिसेप्टिकल्स या थैलस बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या हो गया? सेपल। सेपल क्या होता है? ग्रीन लीफी कलर होता है, जो हमारे फ्लावर के बाहर आउटर मोस्ट सर्कल पे वो सिचुएटेड होता है, यानी कि द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट in the outermost circle of a flower are called sepal. All the sepal taken together are called calyx. The function of sepal is to protect the flower in its initial stage when it is in form of a bud. यानी कि फ्लावर जब बड स्टेज में रहता है तो ये कैलिक्स सेपल उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक सिंगल को हम बता चुके हैं कि सिंगल को क्या बोलेंगे? सेपल। टोटल हमारा क्या हो जाता है? कैलिक्स। तो यानी कि कैलिक्स या सेपल कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या करता है? हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जिस समय वो बर्ड स्टेज में रहता है। पेटल्स क्या होता है? कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। द पेटल लाई इनसाइड द सेपल। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। ये जो हम देखते हैं जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक को अगर हम एक पंखुड़ी लेंगे तो उसको हम लोग पेटल्स बोलेंगे, और सारे पंखुड़ी को एक साथ लेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोला होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? वो अधिकतर पेटल्स क्या होता है? हमारा सेंटेड होता है, ठीक है। सेंटेड होता है, खुशबूदार होता है। कुछ भी फ्लावर को देखते हैं तो हम लोग सूंघते हैं उसको, तो खुशबूदार होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? वह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन कैसे? कोई भी इंसेक्ट आएगा अगर इसके फ्लावर पे बैठेगा तो वहाँ से वो क्या करेगा? पोलन ग्रेन उसके पंख के साथ जुड़ जाएगा, फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चले जाएगा, यानी एंथर टू स्टिग्मा चल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन में वो हेल्प कर सके। द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये क्या करता है? हमारा पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि ये हमारा जो कार्पल है और स्टेमेन है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टेमेन। द लिटिल स्टेल विथ सोलन टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। स्टेमेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। द स्टेमेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ए फिलामेंट एंड एंथर्स। ये फिलामेंट हो गया, ये हमारा एंथर हो गया। इस एंथर के अंदर हमारा क्या होता है? मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। जब मेच्योर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है और इसमें से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। कभी भी अड़हुल का फूल देखते हो तो उसके ऊपर पीला पीला कलर का बुरादा जैसा आपको दिखेगा। टच करोगे तो बुरादा जैसा आपके हाथ में पीला पीला कलर का लग जाता है, तो वो क्या होता है? वो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। The stalk of stamen is called filament and solen top of stamen is called anther. It is actually anther of stamen which make the pollen grain and store them. The pollen grain are yellow powdery like substance. Pollen grain contain male gametes. Yeah, male sex cell of plant. It is clear from the discussion. The male gamete of a plant are made of anther of stamen. ओके, तो ये समझ गया कि हमारा ये एंथर हो स्टेमेंस हो गया जिसमें एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। दूसरा क्या है? ये हमारा ओवरी है, सॉरी ये कार्पल्स है जिसमें हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी रहता है। In the center of a flower there is a flash-shaped organ called carpel. Carpel is the female reproductive organ of a plant. A carpel is made up of three parts: stigma, style and ovary. ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये हमारा ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इस ओव्यूल्स के अंदर ये हमारा एग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओव्यूल्स का एक स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कि ये हमारा ओव्यूल्स हो गया, ये हमारा ओव्यूल्स हो गया। इसमें बीच में क्या होता है? ये हमारा एग्स होता है। इसके बगल में सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्स हो गए, दो बगल में सिनर्जिड, इसको हम लोग एग बोलते हैं, और ये बगल वाले दोनों साइड को हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। इस दोनों को कंबाइन अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग कंबाइन, ये कंबाइन हम लोग इसको लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस किसको? एग और सिनर्जिड दोनों को एक साथ हम ज्वाइंटली अगर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग एपरेटस, ठीक है। और मिडिल में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो फ्यूज करता है, उसके बाद सेकेंडरी फ्यूज करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, और यहाँ पे हमारा जो होता है
ये एंटीपोडल सेल्स होता है। इस तीनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स होता है। जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है और पोलन ग्रेन जब इंटर करता है, ठीक है, तो इस साइड से आपका इंटर करता है, जब पोलन ग्रेन हमारा आता है, ये क्या हो गया, हम अगर इसको लेके ऐसे चलें तो ये हमारा ये हो गया, और यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन हमारा आता है, और यहाँ पे पोलन ट्यूब का जब डेवलपमेंट होगा तो इस थ्रू इसके तरफ यहाँ एक के पास आता है तो फर्टिलाइज करता है। तो जिस इंड के थ्रू ये अंदर इंटर करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैलेजल इंड, यानी कि चैलेजल इंड के थ्रू ही वो अंदर इंटर करता है। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलिन।